या अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, जॉबलेस हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, तो शादी वादी मत करना। शादी वादी मत करना और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम स्टूडेंट हो, पढ़ लिख रहे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, तो तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लोगे, या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे मेंटेनेंस यानी कि एलिमनी का क्लेम नहीं मांग सकते। उनको कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद ये भी पढ़ रहे हो। ये दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि कानून तुम्हारे खिलाफ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने भी एक ऐसा ही मामला आया जिसमें एक महिला ने अपने पति से एलिमनी क्लेम किया, यानी कि भरण पोषण का दावा किया, और ये कहा कि साहब ये मेरा भरण पोषण भत्ता नहीं दे रहे हैं, रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं, मुझे घर से भी निकाल दिया, इनसे अलग रह रही हूँ, मेरे जीवन का पालन पोषण करने का कोई जरिया नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने ये प्ली रखी जो हस्बैंड था कि साहब मैं कोई काम नहीं करता हूं, मैं अभी स्टूडेंट हूं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बेरोजगार हूं। तो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी पर लॉ सेटल्ड करते हुए, इसी पर फैसला सुनाते हुए यह निर्णय दे डाला कि सिर्फ ये कह देना कि कोई व्यक्ति अभी स्टूडेंट है, हस्बैंड अभी पढ़ रहा है, अभी वो छात्र है, केवल इतना कह देने से वो भरण पोषण अदा किए जाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मीनिंग देयर बाई कि आप किसी भी स्थिति में हो, आपका हाथ पैर कटा हो, आप लूले लंगड़े हो, आप पढ़ रहे हो, आप बेरोजगार हो, आप किसी लायक न हो, अगर शादी कर ली, अगर फेरे ले लिए, कलमा पढ़ लिया, अगर कबूल है कर लिया, तो भाई ये मान लो कि तुम फंस गए। और इस फंसने से पहले अगर तुमने युद्ध की तैयारी नहीं कर रखी है तो ये समझ लो तुमको भारत के कोई कानून के जरिए बचाने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जितने भी लॉ हैं इस भरण पोषण के कानून से संबंधित वो सब लगभग पुरुषों के अगेंस्ट हैं। तो ये मान के चलिए कि आप शादी के बंधन में तब बंधिए जब आपकी जेब टाइट हो, जब ये हो कि हाँ भाई इतना जिगरा है कि कोई भी परिस्थिति होगी झेल लेंगे, परिवार को पाल लेंगे, बीवी बच्चों को पाल लेंगे, उनका दवा इलाज, शिक्षा चिकित्सा भरण पोषण, एसी कूलर पंखा, कार गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा सब मेंटेन कर लेंगे, नौकर चाकर हेन तेन सब कर लेंगे, तब इस संग्राम में कूदना। वरना भैया जैसे हो, जिस हाल में हो, दूर हो, किनारे हो, वहीं बैठे रहना, आग से खेलने की कोशिश मत करना। धन्यवाद।